विधानसभा लड़ेंगे कि नहीं, ये मगध की जनता और बिहार की जनता जानना चाहती है। सुशील बाबू विधानसभा लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नीतीश जी और लुटन बाबू के रिश्ते बहुत मधुर थे और उनका सानिध्य आपको भी मिला। तो नीतीश कुमार और लुटन बाबू में जो रिश्ते थे उसके बारे में कुछ बताएं आप, क्योंकि आप दोनों के बीच में रहे हैं। ये पहले के जो नेता थे वो व्यक्तिगत टकराव, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखते थे, विचारधारा के आधार पर आमने सामने होते थे एक दूसरे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। औरंगाबाद के भूतपूर्व सांसद राम नरेश बाबू उर्फ लुटन बाबू के पुण्यतिथि आज उनके आवास पर मनाया गया। औरंगाबाद के पूर्व सांसद, 4 बार के सांसद सुशील कुमार सिंह उनके बेटे हैं और उन्होंने पुण्यतिथि के अवसर पर लोगों को, उनके समर्थकों को, लुटन बाबू के चाहने वाले लोगों को संबोधित करते हुए उनके कई संस्मरण बताए और उन्होंने ये भी सूर्य विहार से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस से लुटन बाबू के कैसे रिश्ते थे और आज के नेता में और पहले के नेता में क्या अंतर है। सुशील बाबू क्या बातचीत करते हैं, जरा ये बातचीत देख लीजिए। लुटन बाबू जो है वो विपरीत दिशा में खुद को चल करके एक अलग पहचान बनाई थी और उनका न सिर्फ बिहार में पहचान था बल्कि देश की राजनीति में भी लुटन बाबू को लोग आज भी याद करते हैं। उनके बारे में, उनके संस्मरण के बारे में कुछ चीजें आप बताएं। आज उनका पुण्यतिथि है और सारे लोग, सैकड़ों लोग आए हैं, तो उन लोगों के बीच में रखते थे। तो कुछ ऐसी संस्मरण बताएं आप जो आज की युवा पीढ़ी भी जान सके लुटन बाबू को। देखिए, उनके विषय में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है, जो लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए उनसे मैंने भी सीखा है, धारा के विपरीत में कैसे चलना है और अपने अधिकार, हक हकूक को पाने के लिए, लेने के लिए बड़ी से बड़ी हस्ती से टकराने में कोई संकोच, कोई डर नहीं होना, ये उनकी विशेषता थी, ये उनकी खूबी थी। औरंगाबाद की राजनीति की धारा को उन्होंने ही बदला, लुटन बाबू ही चेंज किए थे। बिल्कुल। सारे लोग मानते हैं कि जमीन पर रहकर, समाज के अंतिम व्यक्ति से भी जुड़कर, सेवा के आधार पर उनका समर्थन पाना, ये उनकी विशेषता थी। यही कारण है कि 1977 में पहली बार जब औरंगाबाद के वो विधायक बने, उस समय कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में हवा थी, लहर थी। कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, टिकट नहीं लेना चाहता था। उस समय वो कांग्रेस पार्टी से विधायक बने, जनता पार्टी की लहर थी देश में। 1980 में जब कांग्रेस पार्टी ने उनको सिटिंग एमएलए रहते रहते टिकट नहीं दिया, तो निर्दलीय खड़ा हुए और निर्दलीय उनका यहाँ से जीतना, वो रिकॉर्ड, वो इतिहास आज भी है, वो रिकॉर्ड आज भी टूट नहीं सका है। निर्दलीय किसी का, जबकि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उस समय लहर थी। जब जनता पार्टी की लहर थी, कांग्रेस से जीते, कांग्रेस की लहर थी तो निर्दलीय जीते। और जहां हमेशा विपरीत दिशा में चले। हमेशा जब पहली बार सांसद बने, छोटे साहब की आदरणीय बहू श्यामा सिंह जी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी जी। आदरणीय छोटे साहब बिहार के मुख्यमंत्री थे जी। छोटे साहब बिहार की एक हस्ती थे, राजनीति के क्षेत्र में एक पुरोधा थे जी। उनके विपरीत, उनके विरोध में चुनाव लड़ना, जबकि वो बिहार सोचा नहीं जा सकता था, औरंगाबाद सोचा नहीं जा सकता था, तो उनके विरोध में चुनाव लड़ना और वो भी जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। लुटन बाबू और राम नरेश बाबू और लुटन बाबू के जो है, उनके राजनीति करने के जो अंदाज था, उसी के कायल नीतीश जी भी रहे। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके कायल थे। नीतीश जी और लुटन बाबू के रिश्ते बहुत मधुर थे और उनका सानिध्य आपको भी मिला। तो नीतीश कुमार और लुटन बाबू में जो रिश्ते थे उसके बारे में कुछ बताएं आप, क्योंकि आप दोनों के बीच में रहे हैं। नीतीश जी का भी सानिध्य आपको मिला है और ये तो आपके पिता भी थे और राजनीतिक गुरु भी थे लुटन बाबू। बिल्कुल सही कहा आपने। 1990 में जब बिहार में जनता दल की सरकार बनी और लालू जी मुख्यमंत्री बने, बड़ी उम्मीद से बिहार की जनता ने एक गरीब के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया।
लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, चारा घोटाला उजागर हुआ, कुशासन स्थापित हुआ, यहाँ जंगल राज आ गया, तो ज्यादा देर नहीं इंतजार करके 1994 में जी जनता दल के 14 सांसद जी डिफेक्ट करके अलग होके जी अलग पार्टी बनाई, आदरणीय जौहर साहब और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। पहले उस पार्टी का नाम जनता दल जौहर था, बाद में वही पार्टी समता पार्टी हुई, और फिर जब जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी का विलय हुआ तो आज के दिन वही पार्टी जनता दल यूनाइटेड है। जी जी विपरीत परिस्थिति में लालू जी की चलती थी, उनका जलवा था, उनका आतंक था। जी बावजूद इसके 14 सांसद अलग हुए, जिनमें एक सांसद लुटन बाबू भी थे जी और बहुत मजबूती से जी उन नीतीश जी का साथ दिया, उन्होंने उनके साथ रहे। 1995 का विधानसभा का चुनाव जब बिहार में हुआ तो समता पार्टी को मात्र 7 सीटें आई। जी लगा जैसे इस पार्टी का अस्तित्व ही अब समाप्त हो जाएगा। जी उस समय समता पार्टी के कई नेता फिर से लालू जी के साथ चले गए, लेकिन लुटन बाबू नहीं गए। उन्होंने कहा कि एमएलए एमपी बनना जीवन का लक्ष्य नहीं है, वसूल पर रहेंगे। हाँ, अपने सिद्धांत पर रहेंगे, अपने वसूल पर रहेंगे। बिहार में जंगल राज, भ्रष्टाचार लालू जी के शासन में आया, इसी के विरोध स्वरूप हम लोगों ने पार्टी बनाई। एमएलए एमपी बनना लक्ष्य नहीं था और संघर्ष करते रहे। मैं भी उस संघर्ष का 2-3 सवाल आपसे करेंगे कि पहले के नेता, लुटन बाबू के समय के नेता, जैसे लुटन बाबू और सत्येंद्र छोटे साहब, दोनों में बहुत मधुर रिश्ता था, दोनों मर्यादा को कभी भी उल्लंघन नहीं किए। लेकिन पहले के नेता और आज के नेता में क्या आप अंतर देखते हैं? देखिए, पहले के जो नेता थे वो व्यक्तिगत टकराव, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखते थे। विचारधारा के आधार पर आमने सामने होते थे, एक दूसरे के विरोधी होते थे, लेकिन व्यक्तिगत टकराव, व्यक्तिगत विरोध, निम्न स्तरीय आरोप प्रत्यारोप ये नहीं होता था। सारे लोग एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। लुटन बाबू स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और वो जनता के बीच में रहते थे। कहा जाता है कि सुशील बाबू भी जनता के बीच में रहते हैं, तो सुशील बाबू में और लुटन बाबू में क्या अंतर है? देखिए, उस समय का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। बेबाकी उनके अंदर जो थी, तो वो किसी काम को यदि कहते कि ये नहीं हो सकता है, तो उस समय के लोग समझते थे, मानते थे, स्वीकार करते थे कि ये काम संभव नहीं था, नियमों के दायरे में नहीं था या किसी कारण से नहीं हुआ, तो लोग इसका बुरा नहीं मानते थे। आज के समय में जो वातावरण है, जो परिस्थिति है, कोई व्यक्ति कितना भी गलत काम लेकर, गलत अपेक्षा लेकर आया हो और आदत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार हम लोग कहते हैं कि ये काम संभव नहीं है, ये काम सही नहीं है, ये गलत है, मैं नहीं कर सकता, लोग नाराज हो जाते हैं। आखिरी सवाल करेंगे। आप मगध के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बिहार के भी आप लोकप्रिय नेता हैं। लोग जानना चाहते हैं, सुशील बाबू जो है वो लोकसभा चुनाव जो है वो किसी भूल से, जनता की भूल हुई, चुनाव हार गए। विधानसभा लड़ेंगे कि नहीं, ये मगध की जनता और बिहार की जनता जानना चाहती है। सुशील बाबू विधानसभा लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी निर्णय लेती है